अरे भाई, वो कहाँ गए कहने वाले कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो कहाँ गए जो कहते थे कि मैं अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रहूँगा। वो कहाँ गए जो कहते थे कि मैं अपने भाई के बिना जिंदा नहीं रहूँगा। वो कहाँ गए जो कहते थे कि मैं अपनी पुत्री के बिना जिंदा नहीं रहूँगा। वो कहाँ गए जो कहते थे मैं अपने गौ माता को भोजन दे के ही भोजन ग्रहण करूँगा। वो कहाँ गए कहने वाले कि मैं अपने शरीर से किसी भी शरीरधारी मनुष्य को मैं तकलीफ नहीं दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ये विश्व गुरु, ये जितने कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, कथावाचक हैं, प्रेमानंद स्वामी हैं, रामानंद स्वामी हैं, इन सब से मैं नम्र विनती करूँगा कि आप लोग मूल रूप से सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। अपनी झोली भरने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हमारा सनातन उस दलदल में जाने लगा है कि जहां आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं सभी कथावाचक से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि अभी से भी आप लोग सनातन को बचा लीजिएगा ना। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उसमें खाली एक ही नारा लगेगा कि जय श्री राम, जय श्री राम। यदि नहीं बचाइएगा ना तो धर्म का बंटवारा तो हो ही रहा है, और जो करने वाले हैं वो कर ही रहे हैं। मगर मुझे जहाँ तक महादेव ने ज्ञान दिया है वहाँ तक मैं आप सबको बताता हूँ कि कलयुग केवल नाम तुम्हारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। तो आप लोगों को माता गायत्री ने कहा है कि दिशा और दशा दोनों बदलना है। तो आप सही मार्ग की चुनाव कीजिए, सही मार्ग पे जाइए। यदि आप सही मार्ग का चुनाव नहीं करते हैं तो जीवन वैसा पीड़ित हो जाएगा कि जैसा आपने सोचा नहीं। हम लोग कहाँ दान देना है, कहाँ नहीं देना है, ये हमारे और आपके ऊपर निर्धारित करता है। तो यदि हम और आप चाहते हैं कि संसार से गरीबी दूर हो जाए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के नियमों का हम लोग पालन करने लगेंगे। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि उस माँ को आप घर से मत निकालिए, क्योंकि उससे लोग बाग एक धंधा बना लिए हैं। और ऐसे यदि हर एक व्यक्ति अपनी माँ को अनाथ आश्रमों में छोड़ने चला जाए तो क्या लगता है आपको, आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो आपका मान सम्मान रखेंगी? रख सकते हैं वो आने वाली पीढ़ियाँ, वो आने वाली नस्लें आपका मान सम्मान रख सकती हैं?
तो कोई तंत्र मंत्र भूत नहीं है, स्वयं मनुष्य ही भूत है, मनुष्य ही तंत्र मंत्र है, मनुष्य ही जादू टोना है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सुख प्रकट हो सकता है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सब मनुष्य जोनी है, देवता सब में विराजमान है और देवता सब में है। तो हम क्यों इतना बड़ा भीड़ लेकर के जाएं अंधकार में घूमने के लिए? हमारे घर पे जगत जननी माता हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, वो ब्रह्म स्वरूप पिता है, जिसने अपने बीज से हमको जन्म दिया है। तो हम क्यों नहीं पहले उनका सेवा करें, उसके बाद हम मंदिर जाएं? तो मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि माँ तो जगत जननी जगदम्बा घर में है और ये ब्रह्म स्वरूप पिता वो भी खाटले पे सड़ रहा है, और पुत्र तो ऐसी संसार में पड़ गया है कि न उसका जीवन सही से बीत रहा है, न माँ बाप का जीवन सही से बीत रहा है। कोई ज़्यादा पैसा कमाने लगता है तो वो उठा के अपने माँ बाप को आश्रम में डाल दे रहा है। तो इन सभी से क्या लगता है आपको, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारा मान सम्मान रखेंगी? वो किस धर्म पे जाएंगे? क्या उनको मालूम चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ सनातन ही धर्म है और हमें सनातन में ही अपने को अर्पण करना है? जब आप ज्ञान नहीं दीजिएगा तो सनातन अनेकों विभिन्न विभागों में बढ़ता जा रहा है। मैं सभी कथावाचक से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा भी यदि आप सनातन का ज्ञान दीजिएगा ना इन सभी देशवासियों को, तो इनका जीवन बदलने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक भाई आज के तारीख में भाई का दुश्मन बना है। थोड़ा थोड़ा पैसे के लिए, थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी बात के लिए भाई भाई का गला काट दे रहा है। वो भाई को मालूम नहीं है यही मेरा भाई पितृ है, यही ब्रह्म है, यही भूत प्रेत है, यही बैताल है। क्योंकि आप संसार में देख लीजिए, सर्वप्रथम तो माताएं दुखी हैं, और जिन भाई के पास पैसा है वो सही जगह दान नहीं कर रहे हैं। वो वैसे लोगों को दान कर रहे हैं जिन्होंने अपना रोजी रोजगार बना लिया है। तो मैं आप सबको नम्र निवेदन के साथ और इस सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म के साथ कहूँगा कि आप फिर से कहना शुरू कर दीजिए कि रघुकुल रीत सदा चली आए, अप्राण जाए पर वचन न जाए। यदि आप जो पैसा मंदिरों में दान कर रहे हैं वो पैसा आप अपने छोटे भाई को दीजिए, या वही पैसा आप अपने बड़े भाई को दीजिए। देखिए, उसका जब गरीबी मिट जाएगा तो आपके हाथों एक गरीब जो है अमीर बन जाएगा। तब देखिए आपके जीवन में कितना खुशी आता है जब स्वयं रघुनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हर एक मनुष्य में ये ब्रह्म स्वरूप विराजमान है, यही नारायण है। यदि जो भी व्यक्ति समझ गया कि इन सारे संसार में
मानव रूपी में या जानवर पक्षी पेड़ पौधा में नारायण ही विराजमान हैं। जब सब लोग जान जाएंगे उसी दिन जय श्री राम लोग कहने लगेंगे और हमारा फिर से सनातन धर्म आगे बढ़ जाएगा और सब माताओं बहनों का मान सम्मान होने लगेगा। सभी भाई को, सभी जो मेरे से पिता तुल्य हैं, जो मेरे से बड़े हैं, उनको जब ये दिखने लगेगा इस भूमि मंडल पे, इस संसार में कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी पत्नी है, तब फिर से राम राज वापिस आ जाएगा दोस्तों। और जब तक राम राज नहीं वापिस आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि युवा पीढ़ी से ही हमारे देश का उन्नति होगा। जब युवा पीढ़ी ही नहीं रहेगा तो हमारा देश सर्वनाश हो जाएगा। जब युवा पीढ़ी ही सर्वनाश हो जाएगा तो न देश रहेगा न युवा पीढ़ी रहेगा। क्या लगता है आप सबको कि ये बीमारी, ये अटैक क्यों इतना बढ़ रहा है? क्योंकि हर ये मनुष्य को, हर व्यक्ति को जल्दी है कि मैं जल्दी आसमान की सीढ़ियों पे चढ़ जाऊं और मैं जल्दी अपना कामयाबी हासिल करूं। और वो आजकल ऐसा भोजन कर रहा है, आप खाली 5 साल पहले जाइए, पीछे जाइए और देख लीजिए कि जो भोजन 5 साल पहले मिल रहा था और 5 साल आगे आ जाइए, आपको दिख रहा है कि 5 साल आगे में हमारे भोजन में, हमारे खाने में क्या क्या परिवर्तन आया है। और वही युवा पीढ़ी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, उसी से रोग बढ़ता चला जा रहा है। जब वो ब्रह्म को ही नहीं रोक पा रहा है तो उसके शरीर में ज्ञान, बुद्धि, बल कहाँ से प्रकट होगा? उसकी शक्तियाँ तो ऐसे ही क्षीण होती चली जा रही है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि रोकना है तो रोक लीजिए। अपने युवा पीढ़ी को बचाना है, इस देश को, इस सृष्टि को, तो रोक लीजिए अपने युवा पीढ़ी को। यदि सनातन धर्म अजर अमर रहे तो रोक लीजिए इस युवा पीढ़ी को। यदि वो कहने वाले ही नहीं रहेंगे तो कौन कहेगा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, अप्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।